चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया सबने। अरे नहीं, ग्रेविटेशन का नहीं है ये। ग्रेविटेशन का कैसे पढ़ो? क्वेश्चन एक बार पढ़िए और देखिए किस चैप्टर का है ये, कौन सा फॉर्मूला यूज रहा होगा। इसका मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, चैप्टर अजब अजब बता रहे हैं। क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है सन और अर्थ आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर ग्रेविटेशंस का है। सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर, है ना, सन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं जल्दी। सन अराउंड rotates its center once in 27 days. What will be the period of revolution in the sun where to expand to twice its present radius without any influence? ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, पर कोई टॉर्क वगैरह काम नहीं कर रहा है। एज्यूम दैट द सन बी टू स्फीयर ऑफ द यूनिफॉर्म डेंसिटी। ऑप्शन दिया है 100 डेज, 105 डेज एंड 140 डेज, 102। तो ये है आपका चैप्टर का, किस चैप्टर का है ये? ग्रेविटेशन का तो है नहीं है। किस चैप्टर का ये? चलिए कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर नहीं पता आप लोगों को, कोशिश कमेंट में बताइएगा किस चैप्टर का है, लेकिन ग्रेविटी का नहीं है। अब हम ये मान सकते हैं कि यदि सन एक बॉडी होता है, ठीक है, यदि सन एक बॉडी होता है तो सेंटर ऑफ अबाउट, माने कोई बॉडी होगा, स्फीयर बॉडी है, अपने सेंटर के पहिता घूम रहा है, कोई बॉडी है अपने सेंटर के पहिता घूम रहा है, तो मान लो एक सॉलिड बॉडी हम ऐसी बनाते हैं, स्फीयर्स है, ये क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, ये अपने एक्सेस के पहिता क्या कर रहा है, घूम रहा है। क्वेश्चन तो ये बोल रहा है ना, द सन रोटेट्स अगेंस्ट द सेंटर once in 27 days, what will the period of revolution? क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ सन वी हैव टू एक्सपेंड द ट्वाइस द इज प्रेजेंट रेडियस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ अबाउट घूम रहा है, ठीक है, बिना मास बदले हुए, मतलब इसके मास और टॉर्क में कोई चेंज, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है ना विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इसका मास बढ़े हुए, बिना मास के बढ़े हुए ये रेडियस डबल भी हो जा रहा है, इसका मास चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्वेश्चंस में कर रहा है कि रेडियस भी डबल जो हो जा रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम इसका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई टॉर्क वगैरह काम नहीं हो रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि आई ओमेगा का प्रोडक्ट हमेशा सेम होना चाहिए, आई और ओमेगा का प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, इट मीन्स आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, आई ओमेगा इज द क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं। ठीक, ये एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो कहने का मतलब हो बिना मास चेंज हुए इसका क्या होता है, बिना मास चेंज इसका क्या डबल होता है, रेडियस डबल हो रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं, रहेगा ना, क्योंकि इसमें कोई टॉर्क और कोई एक्सटर्नल एक्सप्लेंस नहीं लग रहा है। तो आई ओमेगा इक्वल टू हम कांस्टेंट कर देते हैं, इट मीन्स आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये अब हम मानते हैं आई ओमेगा का प्रोडक्ट हो जाए सेम रहना चाहिए, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब मान लीजिए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है ना, क्वेश्चन में यही कर रहा है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, एज्यूम द सन विद स्फीयर, मैंने सॉलिड स्फीयर का जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr इसका स्क्वायर, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/T। अब हमको यहाँ पर पुट कर देना है, और पुट करके सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या आ जाएगा 2/5 mr² और 2π/T। अब हमको ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, तो r² इज इक्वल टू, फिर से आ गया कांस्टेंट, तो r² इज इक्वल टू है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू हो जाएगा t, तो इसको लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T1/T2। ये
अब आपको सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, आपको पुट करना है। रेडियस ही डबल हो रहा है तो R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2R1, और आपको टाइम भी दिया हुआ है, कितना दिया है 127 डेज आपको दिया हुआ है। तो आप पुट कर देंगे, पहले R2 की जगह R1 हम पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू T1/T2, T2 इक्वल टू 4T1, और T1 आपको दिया है 27, तो T2 आ गया आपका 4 × 27, ये हो जाएगा 108 डेज। आपके ऑप्शन में दिया है, सॉरी नहीं दिया है क्या, हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 4 108 डेज। ठीक, तो इसमें सन को एक स्फीयर एज्यूम करना है, मैंने लेना है, और इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी है, अपने सेंटर कैसे घूम रहा है, कांस्टेंट लेंगे। तो सॉलिड बॉडी का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², ओमेगा इक्वल टू 2π/t है, वैल्यू पुट करके हम, क्योंकि सारे कांस्टेंट हो गया, मास हो गया 2/5 कांस्टेंट हो गया, तो r²/t में r² या t इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, वैल्यू पुट कर दिए। चलिए क्वेश्चन को उतार लीजिए और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, है ना, इससे आप अच्छा आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए उतारिए जल्दी से।